रोजे भजन भी नहीं सुने जा सकते, नहीं तो मनोरंजन तो पंजाब से होते हुए हरियाणा के अंदर इन गानों के जरिए रोया जा रहा है। पाकिस्तान फैलाने के लिए गन कल्चर अपना रहने, ये तो मेरे को जायज बात नहीं लग रही। हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। हरियाणा में गन कल्चर के गानों को लेकर कोहराम मचा हुआ है। मासूम शर्मा के सॉन्ग डिलीट हुए हैं, उनके साथ और सिंगरों के भी सॉन्ग डिलीट हुए हैं। लेकिन ये मामला अब सिर्फ यहां तक नहीं रह गया है। कलाकारों के अंदर जंग छिड़ी हुई है, मामला जातिवाद बनता जा रहा है और सरकार का भी कल इसके ऊपर बयान आया था। तमाम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार बिंदर नोदा भाई। बिंदर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा खबर 18 के मंच पर। राहुल भाई, आपको और आपके हरियाणा खबर 18 के जितने भी दर्शक साथी हैं भाई, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। बिंदर भाई, क्या आप अवगत हो जो मामला चल रहा है हरियाणा के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, हर हरियाणा के हर बसिंदे को इस खबर की जानकारी है राहुल भाई। तो क्या ये जानकारी आप तक पहुंची, तो इसके ऊपर आपका पहला टेक क्या है? देखो, एक सभ्य नागरिक और एक सभ्य कलाकार, जागरूक कलाकार होने के नाते इस पे मेरा मानना ये है कि थोड़ा ज़्यादा हो रखा था अपने हरियाणा में गन कल्चर को, और बल्कि गन कल्चर और गंद कल्चर जिसको बोलते हैं, दोनों ही थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। इसको आप ओके। ईमानदारी से ऑब्जर्व करोगे राहुल भाई, तो आप निष्पक्ष ही फैसला दे पाओगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा हो रखा था, तो कम से कम थोड़ा बहुत कंट्रोल तो जरूरी था होना इसमें। जो सरकार ने ये पहल करी है, हरियाणा की साइबर जो पुलिस है उसने ये लगाम कसी है, क्या आप उससे बिल्कुल 100% सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। और रही बात जो मैं केंद्र में है मासूम शर्मा भाई, अपने मित्र भी हैं वो, उन्होंने भी इस पहल का स्वागत किया, तो स्वाभाविक है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इस पहल से, वो भी जब स्वागत कर रहा है तो स्वाभाविक है हम जैसे कलाकार साथी हम भी इस पहल का समर्थन करते हैं। पर थोड़ा सा जो कंट्रोवर्सी बनी है वो गाने बंद करने से नहीं बन रही, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। ओके। कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हो रखी है कि भाई मासूम के ही गाने क्यों डिलीट हो रहे हैं, और अनेकों कलाकार हैं जिसने गन कल्चर को बढ़ावा दिया है, उनके भी गाने डिलीट होने चाहिए। और कहीं ना कहीं इस बात में मैं मासूम भाई का समर्थन भी करूंगा कि सभी के साथ निष्पक्ष तरीके से व्यवहार होना चाहिए। जिस भी कलाकार ने गन कल्चर को प्रमोट करा है, सभी के गाने डिलीट होने चाहिए। जिस तरीके से मासूम शर्मा ने गाने कटने से अगले दिन लाइव आके बिना बोले गजेंद्र फोगाट जी के ऊपर आरोप लगाए, जो मुख्यमंत्री के वैसे हैं वो भी अलग है, लेकिन आप एक कलाकार हो और सबसे परिचित हो। वैसे ही गजेंद्र फोगाट हरियाणा के अंदर पहले कलाकार थे और अब भी हैं, लेकिन वो सरकार के अंदर पद भी है उनका। तो किस तरीके से इस मामले को आप सरकार में एक कलाकार है और दूसरा उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, तो ये बात कहाँ जा रही है, आपको क्या लग रहा है? मैं तो इतना ही कहूँगा कि दोनों को इस पे संयम से काम लेना चाहिए। और रही बात भाई कटवाए हैं गाने नहीं कटवाने हैं, राहुल भाई कसम खा के कहता हूँ, मैं श्योर इस बात पे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चर्चा का विषय है। वो भी कसम खा रहा है गजेंद्र भी इस चीज़ को लेके कि मैंने नहीं कटवाए हैं। मासूम भाई कह रहा है कि कटवाए हैं। तो कोई कोई ना कोई ऐसा प्रावधान हो सकता है जिससे क्लियर हो जाए। कटवाए हैं तो बिल्कुल भाई सारे भाई आप इस चीज़ का विरोध करेंगे कि भाई आप बाइस्ड नहीं हो सकते। जब आप समाज में कोई साफ सुथरा काम करने जा रहे हो, एक बड़ी पहल करने जा रहे हो, तो निष्पक्ष होना चाहिए उसमें। व्यक्तिगत द्वेष और कोई भी ऐसा आप निजी दुश्मनी निकालने की कोशिश करोगे, तो वो मुहिम उस सोच के साथ जहाँ जो शुरू हुई है वो कभी भी मतलब सिरे नहीं चढ़ेगी, ऐसा मेरा 100% मानना है इस चीज़ को लेके। तो निष्पक्ष होना चाहिए बिल्कुल। जिस भी अच्छा, कलाकार ने एक गाए हैं, गर एक कल्चर बात और। ज़्यादा बढ़ावा हाँ दे, हाँ। उसको उसको बिल्कुल बिल्कुल उसको स्वीकार भी करना चाहिए। और गाने डिलीट होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, करते रहेंगे। हरियाणा में कब आया गन कल्चर? हरियाणा में तो मेरे हिसाब से 2 या 3 साल इंडस्ट्री में, सॉरी म्यूजिक इंडस्ट्री में 2 या 3 साल से ज़्यादा ये प्रवाह चढ़ा है। अदरवाइज इससे पहले तो कोई कभी साल 2 साल में 1-2 गाना आया करता। अब हर दूसरा तीसरा गाना गन कल्चर पे आ रहा है। तो ये मतलब 2 या 3 साल पहले तो इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई। इसका मतलब पहले
और प्रदेशा में मतलब साउथ इंडिया में पंजाब में तो कब की शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं बालक इस बार वहां से भी तो हो रहे थे। बिल्कुल पूर्णतः बिल्कुल। रोकथाम लगानी है तो फिर तो सारे गाने बंद होने चाहिए बदमाशी। अच्छा बिंदर भाई, आपके जैसे कलाकार साथियों के साथ कैसे संबंध है? गजेंद्र फोगाट जी के बारे में पूछूं, मैं मासूम जी के बारे में पूछूं? मासूम भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, और हम्म। गजेंद्र जी से कभी इतना मेरा वार्तालाप लगाव नहीं रहा। कभी कभी नहीं हुई ना, हमने साथ में काम किया। मेरे मासूम भाई के तो काफ़ी सॉन्ग भी हैं, फोक सॉन्ग भी हैं और हम्म। सोशल सॉन्ग भी है मेरे मासूम भाई के। पर गजेंद्र जी के साथ बिल्कुल। ना तो कभी ज़्यादा बात हुई और ना कभी हमने मिलकर काम किया। ओके, बिंदर भाई एक बात और बताइए, जिस तरीके से हरियाणवी जो कला संस्कृति है, मैं बताता हूँ आपको कि बदमाशी के गाने आने के बाद जो ये बैन करने की बात चल रही है, भाई बदमाशी के सॉन्ग अब नहीं गाए जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर क्या पड़ेगा? देखो, आज ये जमाना है ना राहुल भाई, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मार्केट को ध्यान में रख के ही लोग काम करते हैं। मार्केट क्या चाहती है उसी को लेकर कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। कंपनियां जहां पैसा अर्न होगा, कंपनियां उसी कलाकार पे इन्वेस्ट करेगी और उसी गाने पे इन्वेस्ट करेगी। अब आजकल देख रहे हो आप, कोई भी सोशल गाना, सामाजिक गाना करोगे तो आप कितने व्यूज आए हैं, लागत लागत भी पूरी नहीं होती कंपनियां की, तो कंपनी कहाँ से सपोर्ट करेगी। और बदमाशी के गाने हैं या डबल मीनिंग गाने, आप देखो रातों रात कितने व्यूज हो जाते हैं। तो सरकार कलाकार पर लाठी देने की बजाय मैं कहूँगा थोड़ा सा लोगों ने भी समझना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों को लोगों को भी बिल्कुल। सपोर्ट करना पड़ेगा राहुल भाई। जब जाकर रोकथाम होगी, नहीं तो कुछ कर लियो सरकार कितना ही कोशिश कर लियो या फिर कलाकार कितनी कोशिश कर लें, यदि लोग सुनना नहीं चाहोगे अच्छी चीज़ ना, तो कैसे काम चलेगा। तो लोगों ने भी अच्छी बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल। सपोर्ट करना चाहिए भाई, मैं तो ये कहूँगा। बिंदर भाई, जैसे जो गजेंद्र फोगाट जी हैं उनके द्वारा एक बात रखी गई कि भाई जो आतंक है वो पाकिस्तान से, पंजाब से होते हुए हरियाणा के अंदर इन गानों के जरिए हरियाणा के अंदर आतंकवाद पिरोया जा रहा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? मुझे तो इतना बड़ा ये मुद्दा लगता नहीं कि भाई पाकिस्तान वाद फैलाने के लिए गन कल्चर अपना रणवी कलाकारों को प्रमोट कर रहा है या पैसे दे रहा है। ये तो मेरे को जायज बात नहीं लग रही किसी प्रकार से। उनका कहना ये है कि भाई जो हरियाणा में कंपनी आई है ना, जो म्यूजिक जो कलाकार है उनको पैसा देके जो गाने बनवाती हैं, पहले हरियाणा के कलाकारों को जो 15 से 20 हज़ार के फिर तो दौरान पैसे। पाकिस्तान मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हो। क्या साउथ इंडियन नहीं प्रमोट करते इन चीज़ों को? अब ओके। बताओ, साउथ इंडिया में तो कितना ज़्यादा गन कल्चर, और उसमें तो एक दांत गले सौ स्वाद में ना मार दें वो, बिल्कुल वीएफएक्स का यूज करके। तो क्या वहाँ भी फिर पाकिस्तान जा रहा है? तो हर बात में पाकिस्तान को आगे रख के जो रियल अर्थ में जो मुद्दा है ना, उसको नहीं भटकाना चाहिए। सच में लोगों की मानसिकता भी ऐसी हो रखी है राहुल भाई, लोग चाहे बदमाशी सुनना है तो बार बार बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को भी समझना पड़ेगा भाई। आप अच्छी चीज सुनोगे तो कलाकार मासूम भाई के गाना ना आप करो 200-300 मिलियन सामाजिक गाना ना है। मासूम कलाकार भी तो एक प्रोफेशनल आदमी, बिजनेसमैन होता है, कंपनियां भी बिजनेसमैन है। जिस गाना पे ज्यादा अर्न होगा उसे उसे न कलाकार गाओगा, उसे पे कंपनी पीछे लगाओगी। तो आप अच्छे गाने सुनना शुरू कर दो, कलाकार भी कंपनी भी फिर अच्छे गाने बनाने शुरू। तो देखो, मर्यादा में रहकर तो हर चीज की जरूरत पड़ती है। एक सा कंटेंट आप नहीं परोस सकते, ना तो देशभक्ति, ना सामाजिक, ना भजन, कुछ भी नहीं ऐसा जो भाई एक के साथ चीज चले जाएगा। चीज तो सारी चाहिएगी, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि मर्यादा में होनी चाहिए हर चीज, चाहे कोई भी हो भाई, समाज ना खराब हो उससे। और अब जो पैसा आया है कलाकारों के पास, और जो हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री है वो भी ग्रोथ कर रही है, आपको सबको पता है। अब जब म्यूजिक कंपनी ग्रोथ कर रही है, उसके साथ फिल्में भी ग्रोथ कर रही हैं, फिल्मों के ऊपर भी पायदान हरियाणा कहाँ खड़ा, आप क्या मानते हो? देखो, अभी आपने परमेश्वर वर्मा का इंटरव्यू सुना होगा राहुल भाई, उसमें हरियाणा के जो हाँ, तारीफ कर रहे थे वो। बहुत ज्यादा उन्होंने तारीफ करी है रणवीर म्यूजिक इंडस्ट्री की। तो कहीं ना कहीं दुनिया को पता चल रहा है वे बहुत पोटेंशियल है अपनी इंडस्ट्री में, बहुत दम है, आने वाले समय में बहुत अच्छा आउटपुट भी निकाल के देने वाली है। पर इस समय जो पीक पे चल रही थी इंडस्ट्री, ऐसा नहीं कि नरे बदमाशी के गाना तो उठी है, सोशल गाने भी बहुत अच्छे हैं, वीडियो का ग्राफ भी सुधरा है, सामाजिक गाने भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, फोक गाने भी बहुत अच्छे ऑडियो वीडियो में आए हैं। तो काफ़ी मिलजुल के हर उस कलाकार ने कोशिश करी है अपनी इंडस्ट्री को उठाने की, जो पहले
कम बजट में बेचारे ने काम जोड़ तोड़ का काम चलाया और आज इंडस्ट्री और लगाएगी। इस समय बिल्कुल एक अच्छा मोमेंटम पकड़ गई थी इंडस्ट्री। इस कंट्रावर्सी ने और इन चीज़ों ने थोड़ा सा नुकसान तो करा इंडस्ट्री का, एकदम ब्रेक से लगे हैं। और आने वाले समय में मैं यही कहूँगा कि कलाकार साथियों से भी, मैं छोटा हूँ भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, भाई आप थोड़ा सा कंट्रोल करके यदि चीज़ें परोसांगे तो आप और आगे इंडस्ट्री को लेके जा सका। बिल्कुल बिंदर भाई, आपकी एक और फिल्म रही आने बात वाली थी फिल्म अंगद की, नाम हाँ की। मैं उसी पे आ रहा था राहुल भाई। फिल्म का भी हरियाणा में देखो आप, स्टेज अच्छा काम करी, स्टेज है हरियाणवी फिल्मों के लिए, पर ये बताओ क्या अपने हरियाणा में थिएटर में अपनी मूवी नहीं लगनी चाहिए? अपने हर प्रदेश में अपनी डायलेक्ट रीजनल लैंग्वेज की जो फिल्म आनी उसने एक दो स्क्रीन पक्की दे हुआ है। अपने हाँ, प्रदेश में इसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन चीजों पर लोग बात क्यों नहीं करने लग रहे? सरकार से आप क्या चाहते हो इस मामले में? मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से। आज मेरा एक इंटरव्यू भी था जी, जो एनसीआर है अपना, उस पे मैंने बिल्कुल। बैठे थे, सरकार के प्रवक्ता बैठे थे, मैंने उनसे भी कहा कि आप फिल्म इंडस्ट्री तब ग्रो करेगी, एक तो फिल्म सिटी बननी चाहिए अपने हरियाणा में, बिल्कुल। दूसरा जो सब्सिडी फिल्मों पे सब्सिडी देते हैं उसको थोड़ा फास्ट करना चाहिए उस प्रोसेस को। आज तक मेरे हिसाब से किसी फिल्म की सब्सिडी अभी तक अप्रूव नहीं हो रखी। जब दो तीन चीज़ें ये हो जाएंगी, स्क्रीन मिलनी शुरू हो जाएगी रणवी फिल्मों को राहुल भाई, अब तो मतलब 100-200 आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं अच्छा, फिर ना हज़ारों आर्टिस्ट आ जाएंगे, काम भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, कलाकार सीमित जो प्लेटफॉर्म अपना पाया तो खुल जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म, यदि ये चीज़ें हो जाए तो। बिल्कुल बिंदर भाई, आपने हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आपके विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दर्शकों को एक मैं शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? शॉर्ट हाँ बस मैसेज। बस राहुल, आप मेरे मन की बात पूछ रहे हो और पकड़ भी रहे हो मेरे भाई। मैं सारे भाई हैं तो जो अपने कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो एक कलाकार को सपोर्ट करें दूसरे का विरोध कर रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा भाई, कम से कम और तो ठीक है, हर कलाकार का आपसी भाई मनमुटाव भी है, प्रेम भी है, पर आपने सारे ने मिलकर कम से कम इस मुद्दे को जातिवाद में मत धकेलियो कोई भी भाई, इसको जातिवाद में नहीं धकेलना इस मुद्दे को। हाँ, जो जिसका समर्थक है उसका सपोर्ट करो, सभ्य तरीके से सपोर्ट करो, सभ्य तरीके से विरोध करो एक दूसरे का, जिसका भी आपका मन करता है, मैं रोकूंगा नहीं, पर जातिवाद में बिल्कुल भी इस मुद्दे को ना लेके जाएं प्लीज। ठीक है बिंदर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल भाई, आपने मेरे से विचार साझा किए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।